नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, आज 25 तारीख है। आज बहुत लोग जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 25 को बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है। तो मैं थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में जाता हूँ। साथियों, मैं 2005 से हूँ और 20 साल हो गए हैं। मैं जिस समय आया उस समय कुछ ही दिनों बाद इस बिहार के मसीहा गद्दी पर बैठे राजा बने। लेकिन साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी सिर्फ जेपी आंदोलन के नेता मात्र नहीं हैं, वो एक इंजीनियर भी हैं। और आज इंजीनियर का क्या मतलब होता है आप समझते होंगे। आज तो आप देख रहे हैं, आज जैसा चल रहा है स्थिति कि लगातार पुल पुलिया बिल्डिंग ध्वस्त हो रहे हैं। कितनी अच्छी मटेरियल आजकल के इंजीनियर डाल रहे हैं या डलवा रहे हैं। आप समझ रहे होंगे कि जो 100% है उसमें मात्र 60% या 50%, 50 मान लीजिए, 50% मटेरियल ही यूज होता है। 50% स्वाहा, ओम नमो स्वाहा। ठीक है, 50% में अब कैसा बिल्डिंग, कैसा पुल, कैसा बनेगा ये आप समझ सकते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हम एक इंजीनियर मुख्यमंत्री के अंडर में हैं। हमें बहुत आगे बढ़ा है वो, आप समझ रहे होंगे। 1500 से 50,000 तक लेके गए और 50,000 से 1500 कर दिए थे। वही 1500, 50,000 9300 वाला वेतनमान को 1500 निर्धारित ही कर दिए, वही किए थे और फिर 1500 से 50,000 पर ले गए। आप समझ रहे होंगे, बाकी आप तो गुरुजी हैं, समझ ही रहे होंगे। तो ये 20 वर्षों से बिहार के राजा हैं एक इंजीनियर के रूप में। इनके बारे में एक कहावत बड़ी चरितार्थ है। मैं सुना था अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय से कि जब ये छोटे थे तो इनके घर में एक कुआं था, बगल में ही, मतलब आंगन में ही कुआं था। जब इनको कोई खिलौना पसंद नहीं आता था और उससे खेलते थे और उनको लगता था कि बेकार है, तो उसको ले जा करके उस कुएं में डाल देते थे ताकि ये कोई यूज ना कर सके। समझ रहे मेरी बात को। ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। ये किसी और को खेलने नहीं देना चाहते थे कि मैं जो चीज छोड़ दिया वो कोई और ना खेल पाए, उसको स्वाहा कर दो। समझ रहे हैं। तो वो उस चीज को कुएं में डाल दिया करते थे और क्षमा। तो 20 वर्षों से जो भी इनके इर्द गिर्द रहा, किसी को टिकने नहीं दिए, चाहे वो मोदी जी हो चाहे लालू जी हो, किसी को नहीं टिकने दिए। सब इनके आगे नतमस्तक हैं। 15 साल हमारे लालू जी राज किए तो क्या हाल था और गुरुजी लोग का, और अभी 20 वर्षों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो क्या हाल है, ये आप और हम भली भांति समझते हैं क्योंकि हम गुरुजी हैं। समझते सब है, लेकिन हम निरीह प्राणी हैं। हम निरीह प्राणी हैं। बस हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि दोनों हाथों में हथकड़ियां रहती हैं कर्मचारी की और कर्मचारी लाचार होता है। तो आप समझिए, एक इंजीनियर का नेचर है जो वो छोड़ नहीं सकता। प्रकृति ने नहीं बनाया है, यहां निर्धारित हुआ है। लोगों ने निर्धारित किया कि एक इंजीनियर का नेचर क्या होना चाहिए। आज आधुनिक में प्राचीन इंजीनियर का नेचर वो नहीं है। प्राचीन इंजीनियर जो है वो ऐसी चीजों को बनाता था जिससे
मानव का हित हो, नुकसान ना होने पाए। लेकिन आज वैसी बात नहीं है, अपना हित हो, किसी का नुकसान हो चाहे कुछ भी हो, चूल्हे भाड़ में जाए, अपना हित हो जाए, बस इसी से मतलब है आज के इंजीनियर का। अब किसमें है हमारे माननीय मुख्यमंत्री? चूंकि प्राचीन तो है नहीं, आधुनिक में भी अब किस कैटेगरी में आते हैं आप निर्धारण कीजिएगा। दूसरी चीजें हैं, अब हम गुरुजी हो गए 9300 वाले, उनमें तो बहुत बढ़िया छड़ सीमेंट हर चीज का बहुत बढ़िया उपयोग हो गया, उनका बिल्डिंग बहुत मजबूत है, उस बिल्डिंग का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उस बिल्डिंग का मुकाबला नहीं, वो बिल्डिंग जब तक है वो हजारों वर्ष चल जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे हम देखते हैं कि प्राचीन इंजीनियरों ने जो बनाया है मंदिर हैं या वैसी बिल्डिंगें जो आज तक वैसे ही टिकी हुई हैं, उनका खंडहर भी अगर दिखता है तो बुलंद दिखता है, लगता है कि नहीं किसी ने परिश्रम करके बनाया है, दिमाग लगाया है। आज की तरह नहीं कि पुल बनने से पहले ही गिरने लगता है, वैसा नहीं, वैसे इंजीनियर वो नहीं थे, वो पब्लिक के, जनता के इंजीनियर थे। और आज के इंजीनियर बस स्वयं और अपने परिवार के और अपने लिए इंजीनियर है, जनता से मतलब उनको नहीं है। मैं स्पष्ट बोलता हूं, बुरा लगता है किसी को, लगता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मानव जीवन है, जब मेरा लिखा होगा आएगा और प्रकृति का बुलावा होगा तो चला जाऊंगा, किसी की मजाल नहीं है जो मुझसे मेरी जिंदगी छीन ले। ऊपर वाले का बुलावा आएगा, चला जाऊंगा। तो मैं जो बोलता हूं स्पष्ट बोलता हूं, मैं किसी का पिछलग्गू नहीं हूं, ये मेरा नेचर है। और ऐसा कभी नहीं सोचिएगा कि ये संजय कुमार आपके व्यू के चक्कर में पिछलग्गू बन जाएगा, नहीं। ग्रुप चल रहा है, आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है, नहीं लाइक करें कोई फर्क नहीं पड़ता। साफ साफ सुनिए, मुझे कोई लालच नहीं है, स्पष्ट बोलता हूं, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे वीडियो को देखें ना देखें, उससे कोई मतलब नहीं है। तीसरी बात है कि अब तो समझ गए होंगे कि कैसा मटेरियल, कैसी बिल्डिंग हमारी बनी हुई है। नियोजित की कैसी बिल्डिंग है, पुराने शिक्षकों की कैसी बिल्डिंग है, उसमें कैसा छड़ सीमेंट बालू का उपयोग हुआ है, नियोजित में कैसे छड़ बालू सीमेंट का उपयोग हुआ है, विशिष्ट में कैसे, और विद्यालय अध्यापक में कैसे, किस कैटेगरी के छड़ बालू सीमेंट का उपयोग हुआ है। आप समझ सकते हैं कैसी नियमावली है, इसकी व्याख्या आप कीजिए। सरकार का एजेंडा पहले से फिक्स होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। कमेटी तो एक खेल है, कमेटी का गठन कर दिया जाता है समय को बिताने के लिए। वो ऐसा कुछ नहीं, एक दिन में वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह दें कि 2 दिन में रिपोर्ट दे दो, 2 दिन में मिल जाएगा। कोई संविधान नहीं लिखना है, कई देशों का जुटाना है, या आपके बारे में जानकारी नहीं है संविधान बनाने की। शिक्षकों के सारी नियमावलियां पड़ी हुई हैं, पुराने से लेकर नई तक। अरे भैया, देना क्या है, किस बात की कमेटी? तो कमेटी मामलों को लटकाने के लिए होती है, स्पष्ट सुन लीजिए जाए, ये कमेटी लटकाने के लिए होती है। आप समझते हैं कमेटी का खेल, बहुत खुशी अगर होगी कि कमेटी बन गई है कमेटी, तो वो कमेटी 2 दिन की होती है। संविधान नहीं लिखना है, बस बिहार में नियमावलियां हैं, उनका अध्ययन करके दे देना है। बहुत बड़ा अध्ययन भी नहीं करना है। अरे शिक्षकों के हित में क्या हो सकते हैं, आपको दिख रहा है, पुरानी नियमावली है, उसमें क्या क्या मिल रहा है, दे दीजिए ना भाई। क्या कमेटी गठन कर रहे हैं, किस बात की कमेटी? नियोजित से लेकर विद्यालय सारे अध्यापकों को दे दीजिए, हो गया। इसमें कौन सा दिमाग लगाना है? अरे दिमाग तो लगाया जाता है जब हमको झूठ बोलना पड़े, बहुत बड़ा झूठ हो, हमको झूठ पे बिल्डिंग खड़ा करना है। बालू की बिल्डिंग खड़ी करनी है, जैसे हम लोग छोटे पर देखते थे कि हम लोग पैर बालू में लगा के और अच्छा से थपथपा के कि कहीं गिर ना जाए, तो उसमें दिमाग लगाते थे, अप्लाई करते थे हम लोग छोटे पर कि कैसे ना गिरे, क्योंकि वो बालू का बिल्डिंग होता था। थोड़ा सा भी ठोंच लगा तो धंस जाएगा, उसमें रहने वाले लोग दब के, खत्म कहानी उनकी। तो वैसी ही बिल्डिंग है भाइयों, आप विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक की वैसी ही बिल्डिंग है।
कुछ हम लोगों में कुछ सीमेंट बालू कुछ छड़ दिया हुआ है, इसलिए हम टिके हुए हैं। और पुराने वाले लोगों में तो छड़ इतना मजबूत है कि अब कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों में छड़ कुछ मजबूत है जिससे हम लोग हैं, लेकिन उनके में तो बालू पर ऐसा तैयार किया गया है जो आगे समझ में आएगा। हम जब वीडियो बनाते हैं हमारे ऊपर कमेंट लोग करता है 2 दिन में समझ में आ जाएगा। अरे भैया हम समझ रहे हैं। अगर हमें नमक भात भी मिलता है तो हम खुशहाल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ साथी लगातार 12 वर्ष और 8 वर्ष के बारे में प्रश्न कर रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं 8 वर्ष 12 वर्ष आपको स्वयं निर्णय लेना है। जैसा कि भगदड़ मचा, आपको समझना है और समझ के निर्णय लेना है, क्योंकि आप भी तो शिक्षक हैं। मैं चीजों को रखता हूं बस। 8 साल 12 साल में क्या फायदे क्या नुकसान। जब पहले 16.1 है तो 16.2 को क्यों दिया जा रहा है? 16.1 पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? भैया उसको लटकाने के लिए ही कि उसमें जहां भी फायदा अधिक होगा उसको लटकाया जाएगा। ठीक है, जहां भी फायदा अधिक हो उस मामले को लटकाया जाता है। आप घर में भी देखते हैं कि अगर आपको पहले कम दाम वाली दुकानों पे ले जाया जाता है, गार्जियन भी एक काम करते हैं ना, हमें याद है सस्ता सुस्ता दुकान पे कि वहां 2 पैसा बचत हो जाएगा। अगर महंगी दुकान में वहां पसंद कर लेगा तो पैसा अधिक देना पड़ जाएगा। तो आपको 8 साल वाला 9 देके सीधे पहले छोटी दुकान पे ले जाया जाएगा कि आ जाओ। हाँ, ये सत्य है कि 8 साल वाला सबको नहीं मिल पाएगा। मैंने बताया भी है पिछले वीडियो में। किसको? जो लोग पुराने हैं, जो सोशल साइंस से नहीं है, जो सोशल साइंस में पुराने हैं उनको निश्चित मिलेगा। जो नए हैं थोड़ा सा उन पे शंका रहेगा। बाकी संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी हो गया और साइंस में टीचर कम है, उनमें प्रमोशन कोई वंचित नहीं रहेगा। तो ये समझने की बात है। स्वयं अध्ययन भी तो कीजिए, सिर्फ मेरे ऊपर क्यों छोड़ते हैं? कुछ आप भी कीजिए ना भाई, कि सिर्फ संजय कुमार कैमूर क्या, थोड़ा सा आप भी लगे रहिए। और इस नकली बिल्डिंग के बहुत चक्कर में मत रहिए कि बहुत कुछ मिलने वाला है। हाँ, मिलने वाला है, ये सत्य है, लेकिन देखिएगा उस बिल्डिंग में छड़ नकली लगाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, पिलर पर ध्यान रखिएगा क्या क्या हो रहा है। ये तमाशा देखते रहिए। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सुधार किए हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में क्या किए हैं आप समझ सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ाए हैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसका मंथन आप कीजिए। नमस्कार साथियों।